together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo. Let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है चैम्प्स ऑन एयर. दोस्तों आदाब. चैम्प्स ऑन एयर के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है. मैं हूं आपका मेज़बान उबैद और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेहा कैसर, जो क्लास 10th की स्टूडेंट हैं और केवी गच्चीबौली में अपनी तालीम हासिल कर रही हैं. नेहा, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है. थैंक यू. तो नेहा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं. अच्छा. So my name is Neha Kaisar and I'm studying in class 10th in the school PM Shri KV Gachibowli, Hyderabad. My favorite subjects are maths and science, and my hobbies are painting, drawing, calligraphy, and a little bit like cooking food for myself and my family. अच्छा जी. और आपने बताया कि आपको जो लैंग्वेजेस है आपको जो है वो इंग्लिश, हिंदी तो आती है, इसके साथ साथ आप जो है आपको जर्मन और जापानीज भी आती है. जी. तो मैं चाहूँगा कि जो आपने अपना इंट्रोडक्शन अभी दिया वो जर्मन में बोल सकती हैं, कैसे बोलेंगे? जी. Guten Tag, my name is Neha Kaisar, ich bin 15 Jahre alt und komme aus Bihar. Zurzeit besuche ich mein Class 10th an der Schule PM Shri KV Gachibowli, Hyderabad. Ich interessiere mich besonders für dein Interesseingebiet, Exempel Wissenschaft, Medizin, Technik und in meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne mit Hobby, Exempel Calligraphy, Painting, Drawing, etc. Danke. बहुत खूब, बहुत बेहतरीन, क्या बात है. Thank तो ये you. तो बड़ा अचीवमेंट है आपका. ठीक है. जी. और आपको ये जापानीज भी आता है सुना है मैंने, तो थोड़ा जी. बहुत जापानीज में कैसे बात करेंगे? लाइक जब हम हेलो किसी को बोलते हैं तो हम बोलते हैं कोनिचिवा. लाइक जब मैं अच्छा. आपसे बोल रही हूँ हेलो तो हाँ. कोनिचिवा. कोनिचिवा. अच्छा. जी. और जैसे अभी मॉर्निंग चल रहा है तो गुड मॉर्निंग को बोलते हैं. अगर आप किसी बड़े को बोल रहे हैं तो ओहायो गोजाइमस. और थैंक यू किसी को बोलेंगे तो? थैंक यू को बोलते हैं अरिगत्तो. लाइक आप जब फ्रेंड्स को बोल रहे हो तो फ्रेंड्स आपके एज के होता है ना, तो उसमें अरिगत्तो बोलते हो. जब आप किसी बड़े को बोल रहे हो तो अरिगत्तो गोजाइमस. जब आप किसी को रेस्पेक्ट देते हो तो गोजाइमस वर्ड का यूज करते हो. अच्छा. जी. तो ये जो दो लैंग्वेजेस है, जापानीज और जर्मन, तो ये आपको स्कूल में ही सिखाया गया है? जर्मन जो है मतलब मैंने स्कूल में सीखा है और क्लास 8, 6th एंड 9th. आधा 9th का, हाफ 9th. फिर हमारी टीचर्स हमें छोड़ दिया उन्होंने, तो फिर पूरा मतलब जर्मन हो चुका था. एंड जापानीज मैंने अपने फ्रेंड्स से सीखा है क्योंकि एनीमे होती है ना, तो उससे सीखा है मैंने. बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है. तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस सीखती हैं और इससे क्या होता है कि आपको बहुत सारी आपके जो नॉलेज में जो इजाफा होता है. जी. तो इंसान को जितनी
लैंग्वेज हो सके सीखनी चाहिए। जी। अच्छा, अब आपके अपने अचीवमेंट में आपने जो लिखा है, जहाँ तक मैंने पढ़ा आपके अचीवमेंट के बारे में, उसमें आपको कई सारे सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं। तो इसमें से एक सर्टिफिकेट था नेशनल सर्टिफिकेट बाय CSIR NAL, ये क्या है? CSIR NAL is basically connected to the aerospace like ISRO, DRDO, NASA. So जो जैसे इंडिया में इसरो है, लाइक उसी के कुछ ब्रांचेस होते हैं, तो उसमें एक CSIR NAL भी आता है जिसमें अच्छा। रॉकेट्स बनते हैं, आपके एरोप्लेन बनते हैं। इसका सेंटर बेंगलोर में है। तो हमें एक कंपटीशन हुआ था जिसमें आपको ग्रुप ऑफ 3 पीपल थे ईच क्लासेस से, वो था 9, 10th, 11th। अच्छा। तो एक क्लास से 3 मेंबर्स का एक ग्रुप होगा एंड उसमें कंपटीशन था ऑन द टॉपिक एरोफेस्ट। वो इस प्रोग्राम का नाम था और अच्छा। टॉपिक हमें दिया गया था एरोस्पेस प्रोपल्शन सिस्टम, लाइक उसके प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में आपको एक PDF बनाना था एंड इट वाज ऑल इंडिया में। किसी भी 20 स्टेट्स को सेलेक्ट किया जाता था एंड उस 20 स्टेट्स में भी कुछ स्कूल्स के स्पेसिफिक बच्चों को सेलेक्ट किया जाता था। तो तेलंगाना से 2 स्कूल सेलेक्ट हुई थी, उसमें से 2 ग्रुप सेलेक्ट हुए थे, एक हमारी थी और एक तिरुमलागिरी, इट इज़ इन तेलंगाना, वहाँ से। अच्छा। सो 20 स्टेट्स सेलेक्ट हुई थी, कश्मीर, यूपी, फिर गुजरात, केरला, कर्नाटका। तेलंगाना से सिर्फ 2 स्कूल सेलेक्ट हुए थे जी। जिसमें से एक स्कूल आपका था जी और उसमें से आप सेलेक्ट हुई थी। जी, मेरे और 2 बच्चे, मतलब मेरे साथ ही साथ में जो थे हाँ, आपके। स्टूडेंट। तो ये तो बड़ी अचीवमेंट है आपकी। जी। और आप वहाँ गई तो आपको क्या, वहाँ पर क्या सीखा आपने, क्या देखा? हमने सीखा, हमें वहाँ पे 5 दिन का था हमारा। यहाँ से 1 दिन मतलब लगा ऑलमोस्ट जाने में, जी। हमने रेस्ट की एंड उन 3 दिनों में बेसिकली हमारे सेमिनार चलते थे, फिर लेक्चरर्स चलते थे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हमें बताते थे एंड हमें बहुत सारे कंपटीशन में भी हमने जीता। जैसे कि आपको रॉकेट बनाना था एंड लाइक रॉकेट की जो शेप होती है ना, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने दूर जा रहा है। अच्छा। तो वो भी एक कंपटीशन था स्कूल्स के बीच में, तो उसमें भी हमने वो किया था। उसके बाद पूरा हमारा स्किट हुआ था एज अ कल्चरल कंपटीशन पे। उसके बाद सारे वहाँ के हमने टेक्नोलॉजीज देखे, वो सब कि कहाँ पे टेस्ट किया जाता है एरोप्लेन फ्लाइट्स, ये सब को। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में खास इसका नाम है, जी जी जी, जो बेंगलोर में है। जी तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपको। जी, बहुत जी, अच्छा जी। था। अच्छा नेहा, आप मुझे ये बताएं कि आप जो है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस एंड मैथ। अच्छा, तो साइंस एंड मैथ आपका सब्जेक्ट फेवरेट है। तो आपके स्कूल में जो आपकी जो फेवरेट टीचर है वो कौन है? मैथ्स के लिए मेरी फेवरेट टीचर हैं कुमार स्वामी सर, TGT मैथ्स। ये हमारे स्कूल के एक टीचर हैं जो कि जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ है काठमांडू KV अच्छा, के, अच्छा। उनका तो ट्रांसफ़र हुआ है। किस क्लास में पढ़ाते थे आपको? वो हमें 7th और 8th पढ़ाया, फिर 9th हम कोई और टीचर से पढ़ाया। तो आपके मतलब उनको क्यों आपको लगता है कि आपको अच्छे टीचर हैं? उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी होती थी और एक्स्ट्रा मटेरियल भी हमें देते थे, जैसे RD शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करो, और उनके एक वीकली टेस्ट्स होती थी, वो खुद से क्वेश्चन पेपर बनाते थे और हमें वो प्रोवाइड करते तो काफी थे। अच्छे से समझ में आता था, वो जो पढ़ाते थे वो आपको जी। बेहतर तरीके से समझ में आता था। जी। और आपने बताया एक और सब्जेक्ट आपका फेवरेट है साइंस, जो साइंस। कि तो है वो कौन पढ़ाती थी? अभी तो 9th में हमें मंजुला मैम थी, लेकिन 10th में आते आते ना बायो अलग हो जाता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग हो जाता है। तो उन तीनों के तो अलग टीचर्स हैं, लेकिन 9th में हमें मंजुला मैम थी। शी वॉज ऑल्सो वेरी क्यूट टीचर, बहुत अच्छी थी वो। सो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी एंड एवरी टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। तो वो दोनों टीचर्स बहुत चलिए, अच्छे बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
ये है रेडियो मानू 90.0 एफएम। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। बुर्दबारी और इल्म इंसान की सीरत को आरास्ता करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन। खुशी उसी को मिलती है जो खुद को खुश करने की कला जानता है। संतोष कलवार। Remember, no one can make you feel inferior without your consent. Roosevelt. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. दोस्तों ब्रेक बाद आपका फिर से खैर मकदम है हमारे शो चैम्प्स ऑन एयर में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेहा कैसर जो क्लास 10 की स्टूडेंट है। नेहा, आगे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? अभी वैसा तो कोई एम है, लेकिन पढ़ लिख कर कुछ तो सोचा होगा ना कि आप मुझे डॉक्टर बनना है। बहुत से बच्चों का एक होता है ड्रीम कि मुझे ये बनना है, ऐसा कुछ होता है। आप तो 10th में आप आ गई तो आपको एक मतलब आपका गोल तो सेट हो गया होगा कि मुझे क्या बनना है। बिल्कुल, पहली बात तो पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान तो बनना ही है, एंड उसके बाद भी एक डॉक्टर बनना है। अच्छा जी। तो डॉक्टर क्यों बनना चाहती है, कोई खास वजह? डॉक्टर बस इसीलिए बनना है क्योंकि अपने नॉलेज को जो आप एक्वायर कर रहे हो इतने सालों से, उसको किसी के ऊपर अप्लाई करना और उनकी लाइफ को बचाना सबसे बड़ी बात होती है। तो आई थिंक अपने नॉलेज को किसी के ऊपर अप्लाई करना सो दैट उनकी लाइफ ठीक हो जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अच्छे डॉक्टर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? अच्छे डॉक्टर में ये खूबियाँ होनी चाहिए कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके ताकि उसकी प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टर भी समझ पाए और उनका इलाज भी अच्छे से कर सके। इट शुड बी लाइक फ्रेंडली होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए। जी जी जी। अच्छा, और आपके जो स्कूल है केवी गच्चीबौली, यहाँ पढ़ती हैं आप, तो वहाँ पर किस तरह की जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, किस तरह की स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है, बताएं हमें। जी, पहली बात तो हर तरीके की कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं हर हफ्ते। हमें सैटरडे को एक अलग से सीसीए मिलता है, उसमें हर तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उसके बाद नाटक होते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक होता है वैसे नाटक होते हैं। तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं? जी, मतलब ग्रुप वाइज आप एक ग्रुप बनाओगे तभी तो आप नाटक कर पाओगे। तो ग्रुप बनाते हैं, फिर इसमें हम नाटक करते हैं। हमें कोई टॉपिक मिलता है, जैसे किस तरह के टॉपिक मिलते हैं? अगर हम एनवायरनमेंट पे बात करें तो जैसे पखवाड़ा पे हो गया, लाइक पानी बचाओ, वो फिर सोशल केसेस में हो गया आपका, फिर गंदगी को साफ करो, इन सब पे होती है हमारे। अच्छा, और किस तरह की एक्टिविटीज होती है स्पोर्ट्स में? किस तरह की एक्टिविटी स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो हमारी एनुअल स्पोर्ट्स मीट वगैरह होता है? जी, होती है हमारे स्कूल में। अभी हुआ था नवंबर में 2024 में, वहाँ पे नवंबर 14 तक हुआ था। वहाँ पे अलग अलग तरीके की कॉम्पिटिशन्स होता है। पहली बात तो हमारे जो स्कूल है उनमें 4 हाउसेस होती हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। तो उसके कैप्टन डिसाइड होता है, जैसे डिसिप्लिन कैप्टन, स्कूल कैप्टन, हाउस कैप्टन, ये सब। उसके बाद हमारा रिले रेस होता है उस ग्राउंड में,
फिर उसमें जो हाउस जीतती है उसे कप्स मिलते हैं। उसके बाद हमारे प्राइमरी बच्चों के लिए जलेबी कंपटीशन होता है। ये क्या होता है? एक जलेबी आपको हैंग कर दिया जाता है एंड अच्छा। बच्चों को रेडी होना है, गेट रेडी टू स्कूल एंड यू हैव टू कैच द जलेबी इन द एंड ऑफ द गेम। अच्छा अच्छा, ये जो नुक्कड़ नाटक होते हैं तो जी। आपको क्या लगता है नुक्कड़ नाटक का क्या मकसद होता है? नुक्कड़ नाटक का बेसिकली मकसद होता है कि बच्चे उस नाटक से कुछ सीखे। जो हमें टॉपिक दिया गया है उसी नाटक से जो बच्चे कर रहे हैं उनसे वो कुछ सीखें। तो आप नुक्कड़ नाटक जो आप लोग सीखते हैं वहाँ स्कूल में तो कहाँ कहाँ पे परफॉर्म करते हैं? हमारा स्टेज है तो उसी पे परफॉर्म करते हैं जी। अच्छा, आसपास के सोसाइटी में, लोकेलिटी में नहीं करते हैं? नहीं, नहीं। हमारी हर कंपटीशन तो मेन मकसद मतलब मुझे लगता है कि जो नुक्कड़ नाटक आप लोग सीखते हैं या बनाते हैं वो जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जागरूक करने के लिए मेरे ख्याल से जी, आप लोग करते हैं। और उनकी वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती हैं। अच्छा जी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, जी जो मैसेज आप उसमें कन्वे करती हैं। हाँ। क्योंकि वो भी एक माध्यम है ना, आप जो कोई एक मीडियम है जी जिसमें आप जो है बहुत सारी चीज़ें जो लोगों तक पहुंचा सकती हैं। नुक्कड़ नाटक का मेन मकसद का जो अलग अलग नुक्कड़ नाटक आप जो करते हैं ना शहर के अलग अलग हिस्सों में जाके किसी एक खास मुद्दे को, सोशल मुद्दे को या इन्वायरमेंटल मुद्दे को लेकर लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का एक बहुत अच्छा जरिया है ये। और ये नुक्कड़ नाटक कहा जाता है कि सबसे पुराना मीडियम है जी कम्युनिकेशन का एक। जी तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप इस तरह के जो है प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और अच्छा, आपके यहाँ जो स्कूल में कुछ इन्वायरमेंटल कैंपेन और कुछ सोशल कैंपेन वगैरह भी होता है? जी, जैसे कि 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत, जैसे गांधी जी का है गांधी जी का जो तो हम डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर को तो हॉलीडे दी जाती है, तो 3rd को या फिर 1st को हम सारे मतलब स्वच्छ भारत अभियान जी हम सब मतलब पोस्टर बनाते हैं एंड कुछ स्पेसिफिक क्लासेस को, बड़ी क्लासेस को मोस्टली, छोटे बच्चे अगर बाहर जाएंगे तो कांड करके आएंगे, तो हम बड़े बच्चे जाते हैं एंड हम अपने लोकेलिटी में ही रैलीज निकालता है। तो आसपास के स्कूल के आसपास जी में। स्कूल के आसपास। अच्छा, जो यंग बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए जो हेल्प कर सकते हैं? बच्चे बहुत, पहली बात तो बच्चे ऐसे हैं ना कि वो हमारे फ्यूचर के ही केयर टेकर्स हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा कोट मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाइए, ना कि उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करिए। हमने अपने फ्यूचर से उसे ख़रीदा है, हमने एक, जैसे आप बोलते हो ना, कर्ज लिया है हमने फ्यूचर जनरेशन से। तो अगर हम उन रिसोर्सेज को बंद कर देंगे तो हमारी फ्यूचर उसे यूज़ नहीं कर पाएंगी। सही बात है। तो इसलिए एक कम क्वांटिटी में रिसोर्सेज को यूज़ करना है, एक ही बार में पूरा नहीं, कम कम करके यूज़ करिए, क्योंकि हमारे फ्यूचर को भी उसकी ज़रूरत हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, मैं अब जो है ना कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोगों को जानना चाहिए, और वो एक डे के तौर पर मनाया जाता है। जी ठीक है, तो मैं पूछूंगा, आपको उसके बारे में बताना है। तो जैसे वर्ल्ड वाटर डे जो है जी, वो कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है मार्च 22 को। वो इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम जो पानी यूज़ करते हैं उसको यूज़ करो, लेकिन कम क्वांटिटी में यूज़ करो। उस दिन को अवेयरनेस फैलाई जाती है कि आप, वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर वाटर नहीं रहेगी तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसीलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना ये भी मनाया जाता है, अर्थ डे भी मनाया जाता है। जी, तो वो क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? और अर्थ डे मनाया जाता है अप्रैल 22 को। ये इसलिए मनाया जाता है कि हम अर्थ के ही वासी हैं, और अगर हम उसी का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सेव अर्थ। जी। अच्छा, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है जो मनाया जाता है, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड बी डे। जी, वो कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है मई 20 को, 20 मई 20 को। ये इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जो बी है ना, वो उससे पहली बात तो हम हनी लेते हैं, तो अगर वो बिल्कुल ही बी खत्म हो जाएगी तो हनी का हमें वो मतलब उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो इसलिए उसकी भी अवेयरनेस फैलाएं कि कम यूज़ किया जाए बी को। बी का एक बी जो है एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उनका रोल है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको आपको मालूम है क्या है वो?
पॉलिनेशन पॉलिनेशन जी पढ़ा है, वो मैं स्कूल में जी, पढ़ा होगा आप लोगों ने। वो मतलब क्या करता है, फ्लावर्स के जो उनकी ज़रूरतें होती है वो उनसे लेती हैं और अपना हनी बनाते हैं। नहीं, पॉलिनेशन एक अलग प्रोसेस है जिसमें पोलेंस को लिया Yes, जाता है, पोलेंस को बिल्कुल, लिया बिल्कुल, जाता है बिल्कुल। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जी, जो है वो प्रोसेस है। तो इसमें बी जो है बहुत बड़ा जो है किरदार निभाती हैं। जी, अच्छा, एक और बहुत ही अहम डे हो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं हम लोग, जी। तो वो क्यों मनाते हैं? पहली बात तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5 को मनाया जाता है। तो इसमें इसलिए मनाया जाता है ताकि एनवायरनमेंट को हम सुरक्षित कर सके, अवेयरनेस फैलाए सबके लिए, सबके पास कि हाँ एनवायरनमेंट हमारे लिए ज़रूरी है, उसमें पोल्यूशन ना फैलाए, क्योंकि बहुत तरीके की पोल्यूशन आजकल हो रही है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो ये सब सॉइल ना हो। पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। जी, तो ये सब ना अच्छा, एक हो। और बहुत अहम डे आजकल मनाया जा रहा है, वो है वर्ल्ड ओशन डे। जी, वो कब मनाया जाता है और क्यों? वो मनाया जाता है जून 8 को। वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ओशंस में भी बहुत सारे के हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, जो वाटर पोल्यूशन के ओशन नाम में बहुत से। सारी लाइफ है। जी, एक्वाटिक एनिमल्स के लाइफ है, फिश, सी हॉर्स, स्टार फिश, जेलीफिश। तो ये सब पहली बात तो बहुत ही कम हुए जा रहा है क्योंकि इतनी पोल्यूशन हो रही है वाटर में भी, तो इसीलिए उसको कम करे, तो इसलिए ओशन डे लोगों को जो है क्या बोलते हैं, जागरूक करने, Awareness अवेयरनेस फैलाए। के लिए जो है। जी। तो दोस्तों अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 FM का चिल्ड्रंस शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं मशहूर उर्दू शायर, सहाफ़ी और उर्दू ज़बान के बेमिसाल खादिम गुलजार दहलवी साहब से। गुलजार दहलवी साहब का असल नाम आनंद मोहन जुत्शी था। उनका जन्म 1926 में दिल्ली में हुआ। उर्दू अदब और तहजीब के फ़रोग़ में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी उर्दू ज़बान की तरक्की और कौमी यकजहती के पैगाम को आम करने के लिए वक्फ कर दी। गुलजार दहलवी साहब की शायरी में मोहब्बत, इंसानियत, वतन परस्ती और गंगा जमनी तहजीब की खुशबू महसूस होती है। उनका अंदाज़े बयान सादा, पुरअसर और दिल को छू लेने वाला था। वो यकीन रखते थे कि ज़बानें लोगों को जोड़ती हैं और मोहब्बत का पैगाम आम करती हैं। आइए उनके चंद अशार सुनते हैं। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। और एक और खूबसूरत शेर, नफ़रतों के अंधेरों को मिटाना होगा, प्यार का एक दिया दिल में जलाना होगा। गुलजार दहलवी साहब ने अपने कलाम और अपनी शख्सियत के ज़रिए मोहब्बत, भाईचारे और तहजीबी यकसानियत का पैगाम दिया। इसीलिए उनका नाम उर्दू अदब की तारीख में बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज़ किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 एफएम का चिल्ड्रंस शो। दोस्तों, चैम्प्स ऑन एयर में फिर से आपका खैर मकदम है। नेहा, आजकल जो है ना एक बड़ा जो है बहुत बड़ा एक मुद्दा बनता जा रहा है एनवायरनमेंट के लिए, वो है ई वेस्ट। तो आप ई वेस्ट क्या है इसके बारे में जानती हैं? ई वेस्ट बेसिकली होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो आप मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। तो जब वो वेस्ट हो जाता है ना, तो वो पोल्यूशन को ट्रिगर करता है। इसीलिए वो ई वेस्ट भी बहुत ही बड़ा मुद्दा है एनवायरनमेंट के लिए। क्यों उसमें क्या होता है ऐसा जो? क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनती हैं वो ना कुछ केमिकल से बनती हैं, जैसे लेड हो गया आपका, मर्क्यूरी हो गया। ये ना एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ट्रिगर वाली चीजें हैं, क्योंकि वो जमीन में चला जाएगा। जी, फिर बाकी फिर लोगों सॉइल के पोल्यूशन को वो करवाता है। इसलिए अगर वाटर में आता है वाटर को पोल्यूट कर देगा, है ना? जी तो ये काफी डेंजरस है। जी बिल्कुल। तो इसको कैसे मतलब हम रोकथाम कर सकते हैं? पहली बात तो कम कर सकते हैं। जी, उसके लिए आप कर सकते हैं कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज कर रहे हो, जैसे आप फोन्स यूज करते हो, तो उस फोन, जैसे आपका एक फोन आप यूज कर रहे हो और वो अब स्लो काम कर रहा है एंड यू आर गोइंग टू टेक अ न्यू फोन, तो आप ये पुराना फोन आप किसी को दे सकते हो ताकि वो यूज कर सके। तो इससे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। आप खरीद रहे हो, दूसरा भी खरीदेगा तो और वो बढ़ेगा। तो आप उसे डोनेट कर सकते हो, या फिर अगर वो खराब पे है तो उसकी जो रिसाइकलिंग सेंटर होती है, आप वहां पे जाके जी उसको दोबारा से वो ठीक करके फिर दोबारा से जो है लोगों को दे देते हैं हम लोग। जी। अच्छा, ऐसा भी मैंने सुना है कि बहुत सारे जो है ना, जो पुरानी चीजें हैं उसको लोग जो है कंजर्वेशन के लिए जो है रखते हैं, डिजिटल प्रिजर्वेशन के लिए भी रख दे रहे हैं जी इसको, जी, कि आगे के लोगों तक मालूम चल सके कि इस तरह की जो है डिवाइसेस हुआ करते थे। तो वो भी एक तरीका है। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज वगैरह में जहाँ पर आर्काइव म्यूजियम्स में रखे जा सकते हैं। इन्वायरमेंट में एक और बहुत ही आजकल जो है बहुत ज्यादा एक चीज देखने को आ रही है, वो है बर्निंग ऑफ लीव्स। जो पत्ते होते हैं ना, लोग जी घरों के आसपास इकट्ठा करके जला देते हैं उसको। जी जी। तो वो किस तरह से जो है वो नुकसानदेह है हमारे environment? पत्तों को जलाना बहुत ही हानिकारक है। उससे क्या होता है? क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे बहुत सारे बीमारियों को आप बुलावा देते हो, जैसे अस्थमा हो गया आपका, फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो गए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गए। इसलिए तो ऐसी क्या वजह है इससे प्रॉब्लम होता है? जब आप किस तरह के कुछ गैसेस वगैरह निकलते हैं? जी, कुछ जब आप जलाते हैं ना पत्तों को, तो उसमें 3 तरीके के गैसेस निकलते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया NO। तो ये जो 3 गैसेस मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही नुकसानदायी होते हैं ह्यूमंस बॉडी के लिए। तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे अस्थमा, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में दिक्कत। इसलिए तो उसको क्या करना चाहिए? मान लो अगर कहीं पर बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या उसे जलाए ना। पहली बात तो जब वो आप पत्ते गिरा रहे हो ना, तो सबसे अच्छी अगर मैं बात कहूँ तो वो होती है कंपोस्टिंग या वो क्या होता है? कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग होता है जब आप पत्ते ले रहे हो या कोई भी वेस्ट चीजें हैं, उसको मिट्टी के अंदर आप डालिए, जिससे वो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स लेके वो पूरा मिल जाता है मिट्टी में। तो पहली बात तो वो लैंड जो मिट्टी में मिल गई है उसमें बहुत फर्टाइल होती है। आप उसमें कुछ भी लगाइए, वो बहुत ही अच्छे से मतलब खाद बन जाता है क्या? खाद बन जाता है, या कंपोस्ट वही होती है। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है। और भी बहुत प्रोसेस होता है, जैसे मल्च हो गया, तो ये सब सेम ही होते हैं। अच्छा। तो आजकल जो है मैंने सुना है कि जो है पत्ते जो होते हैं ना, उसको सुखा के उसको जो है ना बहुत बारीक करके उसको भी कुछ खाद वगैरह बनाते हैं उसको। जी, वही खाद बनाता है। मतलब वो मिट्टी का एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें सारे लीव्स को डाल देते हैं। तो जैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो आपके ग्रीन वेस्ट हो गए, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह, उसको भी डाल दें, वो सब डाल के आप मिट्टी को कवर कर दीजिए एंड 2-3 महीनों बाद वो कंपोस्ट बन जाता है, जिससे बहुत ही फर्टाइल हो जाएगा जमीन। पेड़ पौधों में आप यूज कर सकते हो उसको, ताकि आपकी जो फसलें हो वो और अच्छी हो। अच्छा, आजकल बारिश का मौसम है ना, तो इसमें बहुत सारे मलेरिया और डेंगू केसेस बढ़ जाते हैं। तो लोगों को किस तरह के जो है वो एफर्ट करना चाहिए कि जो इस तरह के केसेस ना हो?
मलेरिया जो होती है एक बीमारी, वो बेसिकली मॉस्किटो से होती है। अच्छा, मॉस्किटो से होता ये है कि बारिश का मौसम है तो हर जगह पानी जमा हो जाता है, जिससे मॉस्किटो जो है वो अपनी ब्रीडिंग वहाँ पे करते हैं, अपनी वो फैमिली बनाते हैं। तो इससे मॉस्किटोस और बढ़ते हैं और जो वहाँ के ह्यूमंस वहाँ पे आसपास रहते हैं उसको वो किल करते हैं, क्योंकि उन्हें ब्लड चाहिए होता है, इसीलिए। अच्छा, तो इस तरह की तो उसको कैसे रोका जा सकता है, क्या करना चाहिए हम लोगों को? इसके लिए आप इसे रोक सकते हो कि साफ सफाई जगह में रहना चाहिए। पानी जमा नहीं करना है जी, पानी नहीं जमा करना है, मतलब अगर पानी जमा है तो उसे वाइप आउट कर देना बारिश होती है तो पानी कहीं पर रुक गया, जमा हो गया, जी, तो उसको जो है गिरा देना है, आपको वाइप आउट कर देना है वाइपर से, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं अपने सराउंडिंग को बेसिकली क्लीन रखना है। जैसे पेड़ बहुत बड़े हो गए तो उसको भी काट सकते हो, क्योंकि जो एनिमल्स होता है या इंसेक्ट, मस्कीटो इज ए इंसेक्ट, तो वो वहां पे जाके भी जमे हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कूलर यूज करते हैं, तो कूलर में पानी है तो अगर मौसम ठंडा हो गया तो उसको छोड़ देते हैं, कूलर में पानी रह जाता है। जी, तो इसीलिए ये नहीं करना चाहिए। अगर आपका कूलर है तो उसमें पानी निकाल के आप उसे वापस वहाँ पे रख सकते हैं। जी, और तो इससे जो है वो जो मच्छरों की ब्रीडिंग है वो कम होंगी, रुक जाती है, कम होगी, और चांसेस कम होते हैं मलेरिया और डेंगू होने के। जी, तो बहुत अच्छा नेहा, तुमने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आज हमारे शो में दी। प्रोग्राम के आखिर में चाहूंगा कि एक मैसेज जो तुम देना चाहती हो, बताओ। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छे से उसका देखभाल करें, क्योंकि अगर वो खराब हो जाएगा तो आपका रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने आज इस इंटरव्यू से अपने फीलिंग्स को शेयर करने का मौका मिला, तो मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगी। और इससे हमने ये भी सीखा कि इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, उसके कॉन्सेप्ट, वाटर डे, ओशन डे, फिर मॉस्किटोज के बारे में, फिर ई वेस्ट के बारे में, तो इन सब के बारे में मुझे बोल के बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमारा मकसद ही यही है कि जो हम लोगों को जो है ना, लोगों को जागरूक करें, लोगों तक जो है ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए इस रेडियो के माध्यम से। और हम चाहते हैं कि जो हमारी जो आसपास की जो सोशल कम्युनिटी है वहाँ के बच्चे जो है इस प्लेटफॉर्म पर आए, जो अपना जो टैलेंट है वो लोगों तक पहुँचाएं, लोगों तक दिखाएं। तो तुमने बड़ी अच्छी जो है जर्मन में आज बात की, और मुझे पूरी उम्मीद है लोगों में कि एक इंटरेस्ट जागेगा कि वो भी जर्मन सीखें और जापानीज़ भी सीखें। तो इससे जो है काफ़ी अच्छे जो है वो करियर में अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, और काफ़ी आप कई जगह पे जो है आप अपना जो है जॉब वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप जो है 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख रही हैं। तो दोस्तों, चैम्प्स ऑन एयर एक ऐसा एपिसोड है, एक ऐसा शो है जिसमें हम जो है हमारे आसपास के जो कम्युनिटी है, जो हमारे आसपास की जो सोशल कम्युनिटी है, उसके बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो अपने टैलेंट को दिखा सकें, अपने टैलेंट को लोगों तक ला सकें। दोस्तों, चैम्प्स ऑन एयर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने दोस्त और मेजबान उबैद को दीजिए इजाजत। आदाब। You were listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।